ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भगवान के साथ संयुक्त होने का भक्तों का प्रयास के बारे में बात चल रहा था। भक्त न केवल भगवान को हृदय में दर्शन करते हैं, आँख खोलकर जब चारों ओर भगवान को दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक उनका तृप्ति नहीं होता है। भीतर बाहर सदैव भगवान को दर्शन करते हैं, वही आखिर की बात है। और उसके लिए इतने प्रयास हमारा चल रहा है। तो ये प्रश्न हुआ है कि भक्त अगर भगवान को दर्शन करने चाहते हैं तो प्रतिबंधकता कहाँ है? क्यों नहीं दर्शन कर पाते? इतना कठिनता कहाँ है? आसान तो नहीं है। क्या भक्त को दर्शन नहीं चाहते हैं क्या? ये बात भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ईश्वर जीव को प्यार करते हैं। भक्त बिना भगवान रह नहीं पाते हैं। ये बारंबार शास्त्र में कहा गया है, पुराण में कहा गया है, भगवान भक्ताधीन है। एवं न केवल भक्ताधीन है, सबके भीतर में स्वयं विराजमान है। भक्त बिना रह नहीं पाते हैं। तो भक्तों का साथ इतना भीतर में रहते हैं तो वो कि उतना पर्याप्त है ना, और भी नहीं। भक्तों को न केवल रह, भक्तों के साथ वो लीला करना चाहते हैं, प्रकट होकर भक्तों के साथ बर्ताव करना चाहते हैं। और जब तक ये नहीं होता है तब तक उनका तृप्ति नहीं होता है, शांति नहीं होता है। जो सबके भीतर बैठे हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक रविंद्र संगीत में है, ताई तमान आनंद अमान पर प्रभु ताई एसेछु नीचे। वो आसमान का जो वैकुंठ है जहाँ पर वो रहते हैं वो छोड़कर ये धरती में आ गया। আমায় নইলে त्रिभुवनेश्वर तुम्हार प्रेम हो तुझे मिछे। यही है सीक्रेट बात। भगवान को, भक्त को चाहिए। मुझे बिना उनका प्रेम संपूर्ण नहीं होता है। प्रेम तो अकेले नहीं होगा, दो व्यक्ति की जरूरत है। इसीलिए भक्त और भगवान एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, परिपूरक है। भक्तों को भगवान को चाहिए, भगवान को भी भक्तों को चाहिए। तब इसमें से दिखा जाए किसका प्यार अधिक है, तो हम देखते हैं भगवान का प्यार ही अधिक है। कारण भगवान तो हमें इंटेंसली चाहते हैं, न केवल चाहते हैं, हमारा पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कब भक्तों का समय होगा भगवान के साथ युक्त होने का? ही इज़ ईगरली वेटिंग फॉर अस एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। तो भगवान जब भक्त को चाहते हैं तो भक्त भी तो भगवान को चाहते हैं, लेकिन भक्तों को जो भगवान को चाहते हैं, भक्त का जो चाह है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें समझना पड़ेगा। भगवान तो भक्तों को प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा प्यार का मतलब है भक्तों से कुछ उनका प्रत्याशा नहीं है। ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस। और
हम नहीं चाहने पर भी भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं, ये एक द्वितीय बात है। ठीक है, अब नहीं चाहते चले जाओ, नहीं, हमें बिना भगवान का चलेगा नहीं। हमारे नोई लेती भुवनेश्वर, हमको चाहिए होगी, नहीं तो तुम्हारा संपूर्ण नहीं होगा प्रेम। लेकिन हम भगवान को नहीं चाहते, हम दूसरे किसी को चाहते हैं। लेकिन हम जिसको भी साथ प्यार करते हैं वो टिकता नहीं, वो परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए जो बराबर तो रहने वाला नहीं कुछ, तो जब सबके साथ हम रिश्ता बनाते हुए हार जाते हैं, तब हम आखिर में भगवान के पास आते हैं। तो भगवान को हम जो चाहते बाई डिफ़ॉल्ट, लास्ट प्रायोरिटी, हमारा तो प्रायोरिटी सब कुछ दूसरा है। तो जब तक हमारा प्रायोरिटी पूर्ण नहीं होगा, भगवान इंतज़ार करेंगे, उनका कोई जल्दी नहीं है। एंड ही इज़ नॉट एंग्री विथ अस। ठीक है, आप चाहिए जहाँ पर जाइए। तो जब हम विभिन्न प्रकार का पिलर टू पोस्ट ट्रायल एंड एरर करते हुए आखिर अनुभूति क्या होता है? सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई ना ढूंढ निकाला। अब ये समझ में जाफर की आया, जो कुछ है से तू ही है। तो ये घूमते हुए जन्म जन्मांतर का ये एक्सपेरिमेंटेशन, ये समाधान करते हुए आखिर में हमें पता चलता है कि दुनिया में एकमात्र भगवान बिना और कोई टिकने वाला नहीं है। ये निरंतर है एवं ये बराबर के रहने वाला है। तो जब भक्त का ऐसी अवस्था होगा, भगवान बिना नहीं चाहते, अब उसी का बात कर रहा हूँ। जब भक्त जब भगवान को भी चाहते हैं, ऐसी अवस्था भी तो होता है, जिसके बाद हम लोग कह रहे थे कि जो समाधान, जो हमारा जो साधन है, सो सब विषय से मन समेट कर भगवान में हम नियोजित किया। वो व्यक्ति तो भगवान को ही चाहते हैं, आज तो कुछ नहीं चाहते हैं। तो भगवान को ही चाहते हैं, भगवान भी बराबर भक्त को चाहते हैं। तो अभी इस समय में असुविधा कहाँ हो रहा है, ये हमें समाधान करना पड़ेगा। दिस इज दी पॉइंट ऑफ डिस्कशन। साधारण व्यक्ति भगवान को नहीं चाहते, लेकिन जो संत है, जो भगवान को चाहते हैं, जेन्युइन चाहते हैं, जो भक्त है, जो जेन्युइन भगवान को चाहते हैं, तो भगवान भी उसको चाहते हैं। तभी मिलन क्यों नहीं हो पाता है? कि ये कठिनता कहाँ है? ये प्रतिबंधकता हमें शास्त्र निर्देश करते हैं कि व्हाट इज़ द मिसिंग लिंक, गैप कहाँ है। इसका विस्तार करते हुए हम देखते हैं कठोपनिषद में 2:1 द्वितीय अध्याय, द्वितीय वल्ली, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक 2:1 कठोपनिषद में कहते हैं, परांची खानी व्यतिनाथ स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। हम क्यों नहीं भगवान को दर्शन कर पाते हैं, उसका कारण यहाँ बताया। व्हाट इज़ द रीज़न? हमारा तो जब टॉप प्रायोरिटी हो गया, लास्ट प्रायोरिटी और टॉप प्रायोरिटी जो भी कुछ कहे, ये जब भगवान को ही हम सोचा समझा देख लिया, इस अवस्था जब होता है, जब हम भगवान को पाने के लिए प्रयास करते, तब देखते हैं क्या है कि भगवान हमारी इंद्रियां को बहिर्मुखी करके रख दिया। कौन किया? स्वयं भगवान ने किया। हमें इतना गंभीर भाव से चाहते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दिया ताकि हम उसको पा न सके। ये समझने का बात है, शास्त्र का बात है, भगवान की चातुरी है। एक ओर से बोलने भक्त बिना वो रह नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दिया ताकि हम दर्शन ना कर सके। दिस इज दी, ये समझने का बात है।
शास्त्र ने बताया। देखिए शास्त्र जो मंत्र दृष्टा है ऋषिगण, ये ध्यान से आविष्कार किया जो वेयर इज़ दी डिफ़िकल्टी, क्यों नहीं हो पा रहा है। ये देख रहे, अरे आश्चर्य की बात है, भगवान स्वयं वो स्वयंभू है, ही कैन डू एवरीथिंग, ही इज़ ओमनीशिएंट ओमनीपोटेंट। तो कह जी वो सब कुछ जानते हैं, तो जानबूझ करके परांची ख्यानी में मतलब इंद्रियानी, जो श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियानी सब कुछ बहिर्मुखी है, परांची बहिर्मुखी है, प्रोजेक्टेड आउटसाइड नॉट इनसाइड। भगवान लेकिन नीचे भीतर में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतान हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भगवान भीतर में बैठे हैं, और ताकि हम उसको दर्शन ना कर सके इसीलिए हमारी इंद्रियानी बहिर्मुखी कर दिया। लाउड स्पीकर अगर बहिर्मुखी होगा तो बाहर में ही शब्द जाएगा, भीतर तो नहीं जाएगा। तो हमारे सारे इंद्रियां विषयमुखी है, स्वभावतः विषयमुखी है। इसलिए कहते हैं परांची खानी बैतरीनाथ स्वयंभू सी ही इज दी दैट ओमनीपोटेंट गॉड, सब कुछ कर सकते हैं। तो बैतरीनाथ मतलब हिंसत, जो हमें जो एज इफ being antagonistic to us, he has killed us, killed the indriyas. हिंसत मतलब killed है, विनाश किया है। विनाश मतलब जब भगवान को दर्शन ना कर सके उसका बंदोबस्त कर दिया। इसीलिए तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए हम लोग बाहर का दुनिया ही देखते हैं। तो ही हैज़ प्रोजेक्टेड आवर इंडियाज आउटसाइड, ताकि हम सदैव दुनिया को दर्शन कर सके, दुनिया को पाने का प्रयास कर सके। जो दिखाई जा रहा है ऐसी एक बहुत ही चमकीला आकर्षक दुनिया बना दिया, दूर से आकर्षक है। इसलिए इसको नेचुरल अट्रैक्शन जिसे पहले से कहा गया है, द इंद्रियाज आर नेचुरली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषय प्रति धावमान है, स्वाभाविक। पानी जैसे नीचे गिरेगा बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वैसे इंद्रियां विषय के प्रति जाएगा ही, भगवान का जो डिज़ाइन अनुसार। और क्यों किया? बैतरीनाथ हिंसत। एक ओर से आप कह रहे हैं कि भगवान हमें चाहते हैं, और एक ओर से कहते हैं भगवान हमें ऐसी कल कर दिया ताकि हम ना पा सके। तो क्यों किया ऐसी? ताकि हम उसको ढूंढ सकें। परवर्ती अंश में ये श्लोक में बताते हैं कि कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, कोई बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को दर्शन करने के लिए इच्छा करके अमृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्, वो अमृत चाहिए, भगवान को चाहिए, दुनिया को नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया को चाहते हुए वो हार गए, देख लिया और नहीं चाहिए। तब क्या करते हैं? आवृत्त चक्षु, आंखें बंद कर देते हैं, अर्थात इंद्रिय विषय से समेट कर लेते हैं। इसको समाधान कहते हैं। समाधान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? कारण हम भगवान को पाने चाहते हैं। इस विषय को और भी विस्तारित करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है, हनुमान चालीसा होगी, संध्यारती के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। आज से लखनऊ आश्रम में संध्यारती
5:45 पौने 6 बजे सूर्यास्त के अनुसार समय परिवर्तन होता है, तो धीरे धीरे वो आगे पीछे हट रहा है। आज पौने 6 बजे से आरती शुरुआत होगी, उसके बाद हनुमान चालीसा। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।